फ्रेंड्स एंड बच्चा पार्टी यात्रा हमारी ऐसे ही शुरू होती है। माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं, भगवान से आशीर्वाद लेते हैं और यात्रा शुरू कर देते हैं। अंदाज़न 4:15 बजे है अभी, तो देखते हैं अब आगे की यात्रा। आज हम जा रहे हैं मैक्लॉयडगंज। मेरे साथ बने रहिएगा इस यात्रा में, आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं। दिल्ली से मैक्लॉयडगंज जाने में क्या क्या स्टॉपेज हैं, क्या क्या टोल है और क्या व्यू है। जस्ट गो अहेड। ये हमारा लगेज पैक हो चुका है। ये मेरा लगेज, ये सब लोगों का, ये शूज़ हमारे, और इसमें रेनकोट और एक जैकेट डाल ली है। और आगे वाली सीट में हमारा खाने का सामान है डे टू डे का। सो फ्रेंड्स, हम लोग मूर्थल पहुंच चुके हैं। अभी टाइम है 5:30 बजे। 4:30 बजे हम लोग आश्रम के चौक पे थे। ये अमरीक सुखदेव, वन ऑफ द फेमस पराठा जंक्शन। अभी हमें भूख नहीं लगी है, 5:30 का टाइम है, तो हम लोग कुछ भी ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं कर रहे। ये गरम ढाबा, गरम धर्म ढाबा यार, है ना, थोड़ी प्रोनाउंसिएशन तो सुधारनी पड़ेगी मेरे को। और आपको इस रास्ते में मूर्थल में पराठों के और भी बहुत सारे ब्रांड्स मिलेंगे, बट दीज टू आर द वन ऑफ द फेमस वन। चलते हैं। सोनीपत क्रॉस हो चुका है, मूर्थल क्रॉस हो चुका है। 1 घंटे में काफ़ी कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट जो आएगा हमारा सोनीपत के बाद पानीपत आएगा। मैं आपको जो रास्ते में जितने भी शहर पड़ रहे हैं इनके बारे में थोड़ा ब्रीफ में ज़रूर बताता चलूँगा। पानीपत जो है दैट इज़ फेमस फॉर, ये राइट साइड पे मन्नत हवेली। वापस आते वक्त सोचेंगे ऐसी जगहों पे खाने के लिए। अभी तो सुबह सुबह भूख नहीं लगी हमें, तो कुछ भी नहीं ले रहे हम लोग। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था पानीपत के बारे में। पानीपत इज़ फेमस फॉर ब्लैंकेट्स, शीट्स, कर्टन्स, फॉर सच प्लेसेस। ये लेफ्ट पे एक और हवेली आ गई है हमारी। पानीपत पे बहुत ज़्यादा इस टाइप की फैक्ट्रीज हैं जहाँ कपड़ों का काम होता है। ये बर्बरी जो हैं, ये भीम जी के पुत्र हैं, इनका मंदिर है समालखा गांव में। ये कहानी मानी जाती है कि कृष्ण जी उन्हें यहाँ मिले और उनका टेस्ट लेना चाहा, क्योंकि उन्हें पता था ये बहुत स्ट्रांग है, जिस साइड से भी लड़ेंगे महाभारत का युद्ध वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने उन्हें कहा कि बताओ कि तुम कितना क्या कर सकते हो। तो बर्बरी ने एक ही तीर से, या कैसे एक ही बार में, एक पीपल का पेड़ था, उसके पीपल के पेड़ के जितने पत्ते थे उनके छेद कर दिए एक ही तीर से उन्होंने। क्या कहिएगा, एक ही बार में कर दिए। अब क्या कहानी है पूरी ठीक ढंग से मुझे भी नहीं पता, बट बेसिक यही है। तो वो बर्बरी का मंदिर आज भी समालखा गांव में है, वो पीपल का पेड़ है। इस रूट पे आए तो ये छोटी छोटी इंटरेस्टिंग चीज़ें अगर बीच में एंजॉय करना चाहें तो ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। अब पानीपत के बाद नेक्स्ट हमारा करनाल का स्टॉपेज है। करनाल जो है वहाँ पे कर्ण लेक है। करनाल नाम क्यों पड़ा, ये कर्ण के ऊपर नाम पड़ा है, कर्ण लेक। और जब हम पानीपत क्रॉस करके गए, पानीपत इज़ फेमस फॉर द इब्राहिम लोदी फाइट। इब्राहिम लोदी का टॉम्ब जो है आज भी पानीपत में है। और ये सुबह सुबह आने का फ़ायदा ये होता है कि अब आप देखो, हम लोग 1.5 घंटे के अंदर पानीपत पहुंच चुके हैं। 4:30 चले थे, अभी 6 भी नहीं बजे हम लोग पानीपत पहुंच चुके हैं। बस बने रहिएगा सनी द मुसाफिर के साथ। आपको ऐसे ही यात्रा कराते हैं मैक्लॉयडगंज तक की, और बहुत सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताते हैं रास्ते में आपको कि रास्ते में क्या क्या है, कि कितना टाइम लगेगा, क्या क्या फूड जंक्शन आते हैं। अब आपको सब बताते हुए चलेंगे सनी द मुसाफिर के साथ। हाय फ्रेंड्स, अंदाज़न 2.25 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग रुके हैं। ये हमारा पहला स्टॉपेज है। दिस इज़ रॉयल हट ढाबा। ये नीलोखेड़ी के बाद है। हम लोग मीन्स करनाल क्रॉस कर चुके हैं, नीलोखेड़ी क्रॉस कर चुके हैं। ये नीलोखेड़ी के बाद है, अम्बाला और नीलोखेड़ी के बीच में। सुबह की 2.5 घंटे की अच्छी ड्राइव हो गई है। दिल्ली से 4:30 बजे चले थे, कोई 6:45 बजे तक यहाँ पहुँचे हैं। दैट्स वेरी नाइस। और ये एक अच्छी सी जगह है, मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट सी दैट, जहाँ हम रुके हैं। लुक एट दैट। आपको रास्ते में रुकने के लिए ऐसी जगह मिल जाए। ये खेत देखिएगा कितने खूबसूरत हैं, और ये बैठने का इसका छोटा सा गार्डन। और ये जो बाबा जी आप देख रहे हो ना, मुझे 15 मिनट हो गए हैं यहाँ पे आए हुए। ये 15 मिनट से अपनी गुरुवाणी मन में बोलते हुए सैर कर रहे हैं। आप पाँव धो रहे हैं, मज़ा आ जाता है। अब जब इस बेल्ट पे आते हैं ना,
पंजाबी बेल्ट है, अपने सिख भाई हैं, आपको ऐसे लोग बीच में मिलते रहेंगे। बस कीप ऑन एंजॉइंग। मज़ा यही है इंडिया का कि हर 100 किलोमीटर के बाद आपको डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट थॉट्स, डिफरेंट वेयरिंग एंड जस्ट एंजॉय इट। तो बने रहिएगा सानेदा मुसाफिर के साथ। सो फ्रेंड्स, ये आप रोड देखिएगा, कितनी प्यारी रोड है। दिल्ली से लेकर अब हम यहाँ अनंतपुर साहब तक पहुँच चुके हैं। अंदाज़न 10:30 बजे हैं। अनंतपुर साहब कोई 15 किलोमीटर रह गया है। बहुत अच्छी रोड है, ड्राइव बहुत अच्छी है। और इस टाइम मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, माई मिसेज शी इज़ ड्राइविंग राइट नाउ। लुक एट द व्यू। मैंने लास्ट आपको बताया था करनाल तक। करनाल के बाद नेक्स्ट स्टॉप है हमारा अम्बाला। अम्बाला एक कैंटोनमेंट एरिया है एंड वहाँ पे एक पूरन सिंह जी का ढाबा है विच इज़ क्वाइट फेमस। ऐसी जगहों को रास्ते जब आप आ रहे हैं तो उसे मिस नहीं करना चाहिए। हमारी अलग बात है, हमने वो क्या बोलते हैं उन्हें, फेफड़े, क्या थेपले, हमने थेपले रखे हुए, जरा थेपले ही ड्राइव करते करते खा लिए तो हमें तमन्ना नहीं है कुछ। अम्बाला के बाद नेक्स्ट इज़ द कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो है ये फेमस है कि यहाँ पे भद्राकाली का मंदिर है, भद्राकाली का मंदिर है और ब्रह्म सरोवर तो ही है। कुरुक्षेत्र इन जगहों के लिए बहुत फेमस है और ये बहुत एक हमारी क्या कहते हैं, धर्म भूमि कहलाती है। और कुरुक्षेत्र की वॉर महाभारत की तो एवरीवन नोज दैट। कुरुक्षेत्र के बाद हम चंडीगढ़ क्रॉस करते हुए हम वाया जलंधर नहीं गए क्योंकि वो कावड़ियों की वजह से रोड ब्लॉक थी। तो हम लोग वाया चंडीगढ़ क्रॉस करते हुए रूपनगर। अब रूपनगर के बाद अनंतपुर साहब, फिर अनंतपुर साहब के बाद आगे आपको मैं बताता हूँ रोड्स। और जैसे ही हम लोग पहुँच जाते हैं पूरा, तो मैं आपको टोटल बताऊँगा कि हमें टोल का कितना खर्चा लगा है। क्वाइट नाइस। हम लोग बहुत कॉन्स्टेंटली ड्राइव कर रहे हैं, बीच में बिल्कुल भी नहीं रुके हैं। आपको पता है एक टी ब्रेक के लिए हम लोग रुके थे दिल्ली से अब तक। अंदाज़न अभी मुझे ये दिखा रहा है 175 किलोमीटर रहता है, तो आप लगा लो अंदाज़न में 325 किलोमीटर हम सुबह के चला चुके हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। क्वाइट ईज, गुड टू हैव दैट। वेलकम टू अनंतपुर साहब। एंट्री में एक अलग सी फीलिंग आ जाती है। अंदाज़न 200-250 किलोमीटर हमने रेगुलर ड्राइव किया, तो ये एक हमें फ्रूट मार्केट दिखाई दी अनंतपुर साहब के आसपास। ये तो हमारी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। नंगल डैम, रूपनगर के बाद ये नंगल, इस जगह का नाम नंगल है बिकॉज ऑफ दिस नंगल डैम। और बिल्कुल इसी नंगल डैम के साथ ही हम लोग लेफ्ट मुड़ते हुए ये ऊना की तरफ निकल रहे हैं। सीधा है ना, रास्ते में ऐसी चीज़ें जो आती हैं ना आपकी जर्नी को और मज़ेदार बनाती हैं। ये डैम बना हुआ है पूरा, क्या आप गुनगुना रही हैं, कुछ गा रही हैं, कुछ आप भी सुने, कुछ मैं भी सुनता हूँ। अभी हम ऊना में हैं, ये ऊना का बाजार है। राइट लेफ्ट अंदाज़न मुझको अभी 1.5-2 किलोमीटर तो हो गया ड्राइव करते हुए। ये बाज़ार स्टिल इट इज कंटिन्यूटी में है। यहाँ पे आपको छोटे मोटे सामान कुछ भी चाहिए हो, बाकी तो अच्छे भले शोरूम हैं, आपको कुछ भी अगर लग रहा है कुछ आप मिस कर गए हैं तो यू कैन हैव इट, यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। और कुछ रेस्टोरेंट्स भी मुझे इस पे राइट लेफ्ट पे अच्छे दिखाई दिए। ये अभी दिखाई दे रहा है मुझे एक बोर्ड, ये पंजाबी वेज कैफ़े रेस्टोरेंट स्नैक्स एंड द चैट। ये है सैनी स्वीट्स एंड जरा लेफ्ट पे डालना कैमरा प्लीज़। हाँ, सैनी स्वीट्स। हम ऊना से बाहर निकल गए हैं। ये मुबारकपुर पे हम रुके हैं, ऊना डिस्ट्रिक्ट में है। बॉम्बे टी शर्ट मोड़ में अपनी बॉम्बे पिकनिक स्पॉट है ना, पीछे टी शर्ट दिखाओ अपनी, अरे टी शर्ट दिखाना बेटा। बॉम्बे पिकनिक स्पॉट, दे आर हैविंग ए वेरी गुड सिस्टम। ये बाबूजी प्लेट देते हैं। ये हमारा क्या सिस्टम हुआ, बफे सिस्टम है ना। ये बाबूजी यहाँ से प्लेट देते हैं एंड लुक एट दैट। काफ़ी अच्छा टेस्टी खाना है वैसे। ये इनका राजमा खा के देखते हैं।
गुड। 150 में यार और क्या चाहिए आपको, है ना। अनलिमिटेड फूड है। थोड़ी पंखों की कूलर की आवाज़ याद आया तो मेरी आवाज़ कम होगी। गुड फूड। अच्छा खाना। ये आटे की रोटी है। मैंने स्पेशली बोला उन्हें कि आटे की रोटी देना। यार हमें इस एज में ना ज़्यादा चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती, सो वी हैव टू टेक केयर। चलिए अब खाना खा के फिर आगे चलते हैं। चंडीगढ़ से होते हुए रूपनगर, नंगला, जहाँ नंगला डैम, फिर ऊना, और यह हम है कांगड़ा फोर्ट की तरफ। नंगल डैम है ना, और अब हम हैं कांगड़ा, जहाँ पे कांगड़ा फोर्ट है, क्वाइट ए फेमस प्लेस। तो बेसिकली हमारी डेस्टिनेशन जो है दैट इज़ मैक्लोएडगंज। कभी दिमाग में आया इंडिया के अंदर मैक्लोएडगंज एक अंग्रेज का नाम, कि मैक्लोएडगंज कैसे नाम हो गया उसका। पंजाब का एक लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसका नाम था सर डोनाल्ड फिल मैक्लोएड। उसके नाम पे इस जगह का नाम पड़ा मैक्लोएडगंज। और जो गंज जो है ना, दैट इज ए पर्शियन वर्ड, दैट मीन्स द नेबरहुड। क्या है? दिस इज हिमाचल प्रदेश, वी नो दैट मैक्लोएडगंज इज इन द हिमाचल प्रदेश। तो इसकी नेबरहुड प्लेसेस क्या है? यूपी, J&K एंड पंजाब। और वो साहब पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, तो इसका नाम डाल दिया गया मैक्लोएडगंज। वैसे लोकेटेड इन द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, और ये होम टू द दलाई लामा माना जाता है। चाइनीज़ ने जब तिब्बत पे किया, अब आपको तो चाइनीज़ का तो पता ही है, अपने चाइनीज़ भाई कैसे हैं, तो तिब्बतन सारे वहाँ से जो मोस्ट ऑफ द तिब्बतन्स जो निकल के आए, उन सब ने मैक्लोएडगंज को अपनी जगह बनाई। मैक्लोएडगंज जो है एक, अब आज की डेट में आप कह सकते हो, एक तिब्बतन डिस्ट्रिक्ट है। सारा तिब्बतन कल्चर, उसका इन्फ्लुएंस आपको काफ़ी मिलेगा वहाँ पे। चल रहे हैं, दिखाएंगे आपको, पर मैं मैक्लोएडगंज पहुँचने से पहले उसके बारे में आपको बता देना चाहता था। तिब्बतन कल्चर, और इसको हम लिटिल लासा भी कहते हैं इसी वजह से, तिब्बतन कल्चर की वजह से हम इसे कहते हैं। और अब ये हिल ड्राइव चल रही है बढ़िया सी हमारी, चलिएगा। दिस इज ऑल लिटिल बिट अबाउट द मैक्लोएडगंज एंड द प्लेस फेमस फॉर द, या यू कैन से दैट इट इज अ पैराडाइज फॉर द बैकपैकर्स। अब बाकी तो वहाँ पहुँच के ही पता लगेगा हमें भी, जो पता लगेगा आपको बताएंगे मैक्लोएडगंज के बारे में। मैक्लोएडगंज आने का तरीका क्या क्या है? सबसे पहले हम चलिए ले लेते हैं बाय एयर। बाय एयर बात करते हैं तो कांगड़ा एयरपोर्ट, जिसको हम गगल एयरपोर्ट भी कहते हैं, विच इज़ 12 किलोमीटर फ्रॉम धर्मशाला। ट्रेन इज़ देयर, पठानकोट तक रोज ट्रेन आ रही है। पठानकोट से आप धर्मशाला की तरफ आ सकते हैं। थर्ड इज़ बस, हम दिल्ली को सेंटर प्लेस मान के चलते हैं, तो HRTC की वॉल्वो बसेस अप्रॉक्सीमेटली 1000 से 1200 रुपये इनके चार्जेस हैं, दे टेक इट। और अगर आप प्राइवेट बसेस लेना चाहते हैं तो वो क्या है, मजनू का टीले से आपको वो बसेस मिल जाएंगी, रोज ही चल रही हैं। क्वाइट ए फेमस प्लेस। और ये जो आप देख रहे हैं हिल, मैं शूट कर रहा हूँ साइड में बैठा हुआ, ये हिल की सारी ड्राइव आज साहब लोग कर रहे हैं, मैं सिर्फ साइड में बैठ के शूट कर रहा हूँ, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ और थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर रहा हूँ। बस है बड़ी मस्त हिल, इट्स अ नाइस ड्राइव टू हैव दैट। सो आज साहब लोगों को ही फन लेने दो इस ड्राइव का। और बेसिकली मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप नॉर्मल चलें, सेफ चलें, तो दैट इज़ ऑल कंफर्टेबल, कोई भी ड्राइव कर सकता है। आई एम जस्ट गिविंग यू द एग्जाम्पल। ओके, गो अहेड। बगलामुखी धाम, बगलामुखी धाम कांगड़ा में, क्वाइट ए फेमस प्लेस। रास्ते में पड़ता है ये भी, थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा, उतर के देखने में अच्छा रहता है। वेलकम टू धर्मशाला। धर्मशाला एंटर कर गए हम, पर हमारा स्टे जो है ना वो मैक्लोएडगंज में है।
एक बहुत अच्छी बात है इन हिल्स में ना, पेट्रोल पंप बहुत इजीली अवेलेबल हैं, कुछ आपको उसका इशू नहीं आएगा। ये होटल चांदनी सबसे पहले शुरू हो रहा है, क्वाइट नाइस। वाओ भाई, ये तो वाओ ही है। मैक्लोएडगंज बस 5 किलोमीटर। मैं ना सीधा ऐसे ऊपर जा रहा हूँ, ऐसे 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 ऊपर जा रहा हूँ मैं, बिल्कुल सारों बादल ही बादल है। जो हिल का टॉप मोस्ट व्यू है, इनविजिबल, बिल्कुल बादल से। और अभी जो 6 किलोमीटर ऐसे जाऊंगा उसके बाद क्या हालत होगी मुझे नहीं पता। पूरा रास्ता शीशे बंद, एसी चल रहा है। अब मैंने शीशे खोले हैं, आई कैन मेक आउट, वो यू कैन फील आउट दैट, वो एक अलग सी क्या होती है कि आपके आसपास बादल हैं, उसकी एक स्मेल फील अलग होती है। ऑसम, मज़ा आ गया। डू यू नो दैट 10 घंटे से ड्राइव चल रही है हमारी। नो डाउट हम ड्राइव शेयर करते हैं दोनों मियाँ बीवी, पर 10 घंटे की ड्राइव के बाद मेरी लेवल ऑफ एनर्जी आप देख रहे हो। यो मैक्लोएडगंज हम आ रहे हैं, बस आ गए हैं, आ क्या रहे हैं, आ गए हैं। ये अंदाज़न 3 बजे हैं, हम लोग मैक्लोएडगंज पहुंच चुके हैं। गाड़ी यहाँ पार्किंग में पार्क की है। कोई डेली चार्जेस हैं जो इन सब लोगों को ही नहीं पता। ये थोड़ी सी लूट मार होती है, थोड़ा सा सिस्टम नहीं होता। जैसे अभी 50 दे दो, जाते वक्त हिसाब करेंगे। सो मीन्स जाते वक्त लिटिल बिट आर्गो विल बी देयर। दिस इज़ द मार्केट। अब हमारा जो होटल है दैट इज़ द सिट्रस होटल। लेट्स सी कि क्या हालत है, कैसा है। अरे है तो मार्केट के बीच में ही, क्वाइट नाइस। कोई ज़्यादा भाग दौड़ नहीं होगी। क्या है, ज़रा हाइट पे चल रहा हूँ इतने टाइम से, सुबह से 10 घंटे की ड्राइव करके, तो सांस तो चढ़ेगा ही यार। एज फैक्टर तो होता ही है ना थोड़ा बहुत। पर एक बात बताऊँ मैं आपको, ये मैक्लोएडगंज जो पहुँच गया हूँ, मैं अपनी इस जर्नी को डर के आगे की जीत का कॉलम दूंगा। मेरा लास्ट 2023 अक्टूबर में ऑपरेशन हुआ था एट दिस इज सिट्रस। 2023 में मेरा हिप जॉइंट का ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद से मैंने कोई भी ड्राइव नहीं की, लॉन्ग ड्राइव। दिल्ली से बाहर नहीं गया हूँ मैं। और ये धर्मशाला स्काई वे भी, सॉरी यार बीच में इंटरप्ट कर देता हूँ। तो मुझे अपने आप से लड़ना था कि क्या स्टिल आई कैन गो फॉर द लॉन्ग ड्राइव और नॉट। पर राइट नाउ आई फील लाइक आई एम कंफर्टेबल आफ्टर माई हिप जॉइंट ऑपरेशन। आई एम कंफर्टेबल। 10 घंटे की ड्राइव करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ। माई डॉक्टर स्पेशली टोल्ड मी कि हर 2 घंटे बाद पाँव को हिलाते रहना, रुकते रहना, कुछ करते रहना। सो दिस इज़ द एंट्री ऑफ माई होटल। नमस्ते। विच रूम इज़ 501। मुझे कुछ एंट्री करनी है। राइट, शी इज़ अ नाइस गर्ल। व्हाट्स योर नेम? शिवानी। सो शिवानी, मैक्लोएडगंज अब आप ही बताएंगे हमें आगे क्या क्या घूमना है ना। चलो लेट मी टेक रेस्ट फर्स्ट, देन विल गो। यार अभी तक तो मैं रूम में नहीं गया। 5th फ्लोर पे रूम है। मैं यहीं से आपको व्यू दिखाना चाहूँगा। कुछ भी विजिबल नहीं है, पर मस्त चीज़ पता है क्या है, मेरे इस होटल के सामने ही स्काई वे है जो धर्मशाला जाना है। और ये मेन यहाँ की मॉल रोड या मॉन्टेसरी कहेंगे, क्या कहते हैं गॉड नो, है ना। नाइस यार, है ना। चलो अब मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। ये लगेज लेके लो जी। रूम में एंटर करते ही दिस इज़ आवर वॉशरूम। क्वाइट नाइस, क्वाइट नाइस। दिस इज़ आवर रूम, क्वाइट नाइस। ये इसकी विंडो खोलेंगे जरा। क्या नाम आपका? दीदार। हैं? दीदार। जरा दीदार, हमें जरा ये विंडो से बाहर के दीदार कराइएगा। अच्छा चलो फिर। हाय फ्रेंड्स एंड द बच्चा पार्टी, थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। आई होप सो आपको ये जर्नी अच्छी लगी होगी, दिल्ली टू मैक्लोएडगंज बाय रोड। वी एंजॉयड दिस एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम माई वाइफ शी हैज़ ड्राइव 60% ऑफ दिस ड्राइव। 40% मेरी होगी और 60% इन्होंने ड्राइव की होगी। जनरली हमारी 70-30 होती है, बट दिस टाइम इन्होंने ज़्यादा ड्राइव की है। और जो लास्ट की हिल ड्राइव है 85 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, दैट इज़ क्वाइट ए नाइस ड्राइव।
एक अच्छा है, फूड पॉइंट्स भी बहुत अच्छे हैं, सारे पंजाबी फूड जंक्शंस हैं, बट डोंट मिस सच थिंग्स कि पहाड़ियों का आम वाला जो साइड में बैठा है, छल्ली वाला बैठा है, दीज आर द मसालास। कीप ऑन एडिंग मसालास इन योर जर्नी। ऑलवेज से मंजिल से खूबसूरत सफ़र होता है, मंजिल से खूबसूरत सफ़र होता है, और सफ़र से खूबसूरत हम सफ़र होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, so that Sani the Musafir keep on making such videos for you. Thank you.